मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी तारकीन वतन से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सुबकदोश होने वाले कमांडर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड जनरल माइकल की रिटायरमेंट और एडमिरल ब्रैड कूपर की कमान संभालने की तकरीब में शिरकत की। एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने जनरल केरला की क़यादत और दोतरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने में उनकी शिराकत की तारीफ की है। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेनकन से भी मुलाकात की है। मुलाकात में बाहिमी पेशेवराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कैन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के चीफ ऑफ डिफेंस से बातचीत की है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी तारकीन वतन के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, तारकीन वतन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद है, सरमायाकारी को रागिब करने में फाल तौर पर हिस्सा डालेंगे। तारकीन वतन ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने अज़्म का इरादा किया है। PTI ने हर काम मुल्क, आइन और जमहूरियत के खिलाफ किया। 9 मई के सजा याफ्ता आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे होंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, PTI की आदत मुल्क के खिलाफ हर साजिश में पेश इनका जेल जाना ही बेहतर है। बानी ने घड़ी चोरी के बाद लोटा चोरी जैसी घटिया करप्शन की। शौकत खानम अस्पताल का भी ऑडिट होगा। PTI ने चंदे और खैरात का पैसा जाती अकाउंट्स में मुंतकिल किया। हुकूमत PTI को अरशद शरीफ जैसी कोई गेम नहीं खेलने देगी। मार्का हक के दौरान भारतीय सियासतदान और फौजी सरबराहान दुनिया में खुद अपना तमाशा बन गए। दुनिया का सबसे बड़ा लतीफा, भारतीय एयर चीफ की तरफ से 3 माह बाद पाकिस्तानी जहाज गिराने का दावा है। भारत अपनी शिकस्त तस्लीम करके अपनी कौम से माफी की तवक्को रखे। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। मजदूरों का कत्ल करने वाले मुल्क दुश्मन है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शाह अब्दुल लतीफ बिठाई की मसार पर हासिल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान और बलोचिस्तान बॉर्डर की लंबाई सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा कर रही है। बलोचिस्तान में अमन कायम करना रियासत की तरजीह है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान को आज भाईचारे की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मरी पहुंच गए। दोनों चांगा गली में अपनी रिहाइशगाह पर कयाम करेंगे। जिले इंतजामी की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची में डंपर एसोसिएशन का सुपर हाईवे पर धरना खत्म। मुज़ाकरात जुज़वी तौर पर कामयाब। मुज़ाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। SSP ने मुज़ाहिरीन को मजीद मुज़ाकरात के लिए कमिश्नर ऑफिस बुला लिया। सदर डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद कहते हैं, हादसा टैंकर की टक्कर से हुआ। मुश्तिल अफराद ने डंपर्स को आग लगा दी। 7 डंपर चलाने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। एहतजाज में शामिल शरपसंद की जानिब से शहरियों पर तशद्दुद किया गया। कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से जहां बाग बहन भाई इलाकत का चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कत्ले खता की दफा शामिल मतन के मुताबिक मोहम्मद शाकिर बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। डंपर ने टक्कर मार दी। ड्राइवर फिरदौस खान को गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर चलाए जाने के शुबे में 14 अफराद गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान शरपसंदों का शहरियों पर तशद्दुद। ABN न्यूज ने शहरियों पर तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवारों पर थप्पड़ और पत्थरों की बारिश। मीडिया नुमाइंदा से कैमरा छीनने की कोशिश की गई। नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। जश्न आज़ादी के मौके पर किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। बानी चाहते हैं मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बेचैनी फैलाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है। PTI ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बानी PTI ने तशद्दुद की सियासत को परवान चढ़ाया। सिंध में 1 अगस्त से यौम आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। डंपर हादसे में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर मजालिम ढा रही है। हम चाहते हैं बानी की रिहाई अदालतों के जरिए हो। बानी के फैसले मेरिट पर होने चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर और महमूद अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, इस वक्त तमाम फैसले इंतजामी दबाव पर हो रहे हैं। कानून का सबको एहतराम करना चाहिए। कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो हालात ठीक कैसे हो सकते हैं। इस वक्त हमें कौमी डायलॉग की जरूरत है। फैसले जाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर हो रहे हैं। जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। मुल्क में वायरस के जरिए डिजिटल तरीके से तावान मांगने
बढ़ते वाकयात, नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। हैकर्स गैर तस्दीकशुदा प्लेटफॉर्म्स और वायरस ज़दा फाइल्स के जरिए हमला कर रहे हैं। एडवाइजरी में मजीद कहा गया, हैकर्स ब्लू लॉकर वायरस के जरिए हमला करके इदारों से तावान मांगते हैं। इन साइबर हमलों से कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल और फाइल ज़ाया हो सकती हैं। इदारों को साइबर हमलों से बचाव के लिए मल्टी फैक्टर तस्दीकी निज़ाम राइज करने की सिफारिश। डेप्यूटी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा की जानिब से गज़ा की इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया। इसहाक़ डार के इसराइली फ़ौजी कब्ज़े की मज़म्मत और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफ वर्जी करार, इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी, इसराइली मज़ालिम बंद करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन लेने वाले बलोचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने 2022 में दौरा क़ल्ला सिफ़ुल्लाह पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने कहा, इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जारी की थी। इकरामुल्लाह से इमदादी खैमे भी मुलाकात हुई थी। इकरामुल्लाह काकर ने कहा, आपके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। ये सब कुछ आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। आप सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल न मिलती। इकरामुल्लाह काकर ने रावलपिंडी बोर्ड से मैट्रिक इम्तिहानात में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। अवामी नुमाइंदों को बिलावजह नाअहल करके उनके हकूक छीने जा रहे हैं। वज़ीर आला KP अलीमीन गन्नापुर का बयान। कहा, इलेक्शन के दौरान मुल्क भर में हमसे मैंडेट चोरी किया गया। फॉर्म 47 के मांगे तांगे की हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं, विफाक का मामला है। इल्जाम हम पर डाला जा रहा है। 17 माह में खैबर पख्तूनख्वा ने 250 अरब रुपए से जायद आमदनी हासिल करके तारीख रकम की है। हमें कर्जों में डूबा हुआ सूबा मिला। दहशतगर्दी का खात्मा और आवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। जिरगों का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। आवाम की राय फैसला कुन होगी। पुलिस और फौज के शोधा का खून रायगा नहीं जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान इराक के शहर बगदाद पहुंच गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयदना इमाम मूसा कासिम और मारूफ अल खरकी की मसरात पर हाज़िरी दी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने पाकिस्तान की सलामती, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की हैं। बुलान किला के सब प्रेजेंट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। रेलवे हुकाम का कहना है, धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस गुजर रही थी। 6 बोगियां पटरी से उतर गई। कोई जख्मी नहीं हुआ। IED डिवाइस से धमाका किया गया। पाकिस्तान की तंबाकू और तंबाकू से तैयार अशा की बरामदात 52 अरब रुपए तक पहुंच गई। कस्टम कलेक्ट्रेक्स दीगर बरामदी अशा की तरह तंबाकू की बरामदात में सहूलत फराहम करते हैं। ABN न्यूज़ को हासिल दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ, पाकिस्तान ने 2022 और 23 में 22 अरब से जायद बरामदात की। दस्तावेजात के मुताबिक 2024 और 25 में कौमी खजाने को तंबाकू से 52 अरब रुपए के ज़र मुबादला हासिल हुआ। 2023 और 24 के दौरान तंबाकू की मसनूआत से 29 अरब कमाए गए। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की ऑपरेशन सिंदूर के हकाइक मंजर आम पर लाने वाली पाकिस्तानी किताब की पज़ीराई। सिख बरादरी के बावकार स्कॉलर डॉक्टर अमरजीत सिंह का ऑपरेशन सिंदूर के हकाइक पर मबनी पाकिस्तानी किताब पर मुस्बत तबसरा। डॉक्टर अमरजीत सिंह के मुताबिक भारत ने अप्रैल में पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर जंग का बहाना बनाया। भारत 35 ममालिक में एडहॉक डेलीगेशन भेजकर फॉल्स फ्लैग छुपाने की कोशिश करता रहा। भारतीय हुकूमत और झूठ पर मबनी भारतीय मीडिया मुसलसल झूठा बयानियां दोहरा रहा है। 11 अगस्त को शाया होने वाली किताब पहलगाम और दीगर वाकयात पर मबनी अहम शवाहिद सामने लाएगी। ट्रंप ने अज़रबैजान के सदर को व्हाइट हाउस का दौरा कराया, अपनी कलेक्शन दिखाई और तोहफा भी दिया। ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान सालसी का किरदार भी अदा किया था।